नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। श्रीनगर के मशहूर टैगोर हॉल में सिंधु दर्शन नामी कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम। अनंतनाग जिले के मोहसिन नजीर ने एचएडीपी स्कीम से जुड़कर बड़ी कामयाबी की हासिल। और राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन के दूर दराज इलाकों में नए सीएचसी का हो रहा कयाम। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर के मशहूर टैगोर हॉल में हुए सिंधु दर्शन प्रोग्राम के एहतमाम की। सिंधु दर्शन नामी इस कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम हर साल नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला की जानिब से एहतमाम किया जाता रहा है। ये प्रोग्राम तकरीबन 15 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत पटियाला से होती है और लेह में जाकर इसका समापन होता है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ राज्यों के फनकार, जिनमें जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा समेत कई और राज्यों से तकरीबन 100 से अधिक फनकार शरीक हुए। इस प्रोग्राम से मुतवाज़े होते हुए कसीर तादाद में शायकीन इस मौके पर मौजूद रहे। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के मशहूर टैगोर हॉल की है, जहां इन दिनों खास सरगर्मियों के चलते माहौल पूरी तरह से फनकाराना बना हुआ है। यहां सिंधु दर्शन नामी एक कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। यह प्रोग्राम हर साल नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला की जानिब से एहतमाम किया जाता है। ये करीब 15 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत पटियाला से होती है और समापन लेह में जाकर होता है। इस कार्यक्रम में मुख्तलिफ राज्यों के फनकार अपने फन का मुजाहिरा करते हैं। ये जो प्रोग्राम है आज यहाँ टैगोर हॉल में रखा गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट से जो हैं वो आर्ट परफॉर्मेंस हो रही है, जहाँ पे आसाम का बिहू था, कश्मीर का रोफ था, पंजाब का था, हरियाणा का डांस आपने देखा और इसी तरह राजस्थान से भी आर्टिस्ट यहाँ आए हैं। तकरीबन 100 के करीब आर्टिस्ट हैं अलग अलग स्टेट से, जो अपनी अपनी वहाँ की जो उनके मेन डांसेस हैं, उनके जो जैसे आसाम का बिहू है, बांगड़ा है, तो वही यहाँ पे इनको दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑडियंस है उसमें हमने सब लोगों को, जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली कॉलेज और स्कूल से, उनको बुलाया है। हम साल भर में प्रोग्राम्स करते हैं हर जगह, हर स्टेट में। आज हमने यहाँ कश्मीर में किया है, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो आज ये जो सिंधु दर्शन यात्रा है, ये हम लद्दाख तक ले जाएंगे। इससे हमारा जो टूरिज्म है जो खत्म हुआ, यहाँ कल्चरल टूरिज्म खत्म हुआ यहाँ। हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसे प्रोग्राम यहाँ होंगे तो उससे टूरिज्म बढ़ जाएंगे, टूरिस्ट यहाँ आ जाएंगे। हमारा भी यहाँ जो बिजनेस ट्रेंड है वो, उससे रोजगार हमें मिलेंगे। इस आयोजन में कश्मीर, असम, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों से 100 से अधिक कलाकार शामिल हुए हैं। सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन कश्मीर में किया गया है। खास तौर पर स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है। शायकीन कशीर तादाद में इस प्रोग्राम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम करने का मकसद नई पीढ़ी को देश के कल्चर और संस्कृति से जोड़ना है। मैं 5-7 बार आ चुका हूं यहाँ पर, लेकिन अंदर वाले लोगों के लिए आज पहला प्रोग्राम है कि यहाँ कश्मीर में लोगों के बीच में हूं मैं। ये 59 साल की उम्र है और 35 साल से नाच रहा हूं, लेकिन ये जो चीज हुई है आज मेरे जीवन में एक मार्केबल है अलग से, कि ये धरती का स्वर्ग है। हमारा ड्रीम है ये, कश्मीर आना, कश्मीर में नाचना, अपने परफॉर्मेंस को करना, ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यात्रा यहाँ पे की
तो हमें यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला। बाहर के हमारे आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट, झारखंड के, आसाम के, पटियाला के, पंजाब के, सब जगहों के आर्टिस्ट हमने देखा कि कल्चर क्या है बाहर का। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि कॉस्ट्यूम्स देखे हमने, डांसेस देखे, स्टेज कैसे कवर करते, सब कुछ देखा। अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। कश्मीर का कल्चर हमेशा से रिच रहा है, जिससे बेदार होने के लिए सयाह हमेशा कश्मीर की जानिब रागिब होते हैं। इस तरह के एहतमाम से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। इस मौके पर मुल्क के अलग अलग राज्यों से आए कुशल फनकारों ने अपने फन का शानदार मुजाहिरा किया, जिससे शायकीन लुत्फ अंदोज हुए। यहाँ पे अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं। असम की आई हैं, झारखंड की आई हैं, पंजाब की आई हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो पंजाब का, जो असम का कल्चर है वो कैसा है। इससे क्या है, बच्चे जुड़े रहते हैं आपस में। हमारा जो भारत देश है एक साथ रहता है। जो पहले पहलगाम में जो हुआ था उससे हटकर अब सब कल्चर एक साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इससे क्या है, हम फिर से दोबारा एक हो सकते हैं। श्रीनगर का टैगोर हॉल हमेशा से फनकारों और शायकीनों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहा है। यहाँ के मशहूर फनकारों ने अपने बेहतरीन फन से शायकीनों को मुतवज्जो किया है। थिएटर के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश देने का काम यहाँ वर्षों से होता आ रहा है। यही कारण है कि जदीद दौर में भी कश्मीर का थिएटर अपनी खास पहचान बनाए हुए है। खास बात ये भी है कि थिएटर लोगों को मनोरंजन तो मुहैया कराता ही है, साथ ही सामाजिक स्तर पर सोच और नजरिए में पॉजिटिव बदलाव लाने में भी संगे मील साबित होता है। अब आपका तारुफ कराते हैं अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखने वाली मोहसिन नजीर से, जिन्होंने हुकूमत की स्कीम HADP के तहत न सिर्फ काश्तकारी को अपनाया बल्कि एक नई राह चुनकर कामयाबी भी हासिल की। मोहसिन आज एक हाईटेक सब्जी की नर्सरी चला रहे हैं, जहां वे बैरूनी मवालिक सब्जियों की काश्तकारी कर रहे हैं और काश्तकारी के शोबे में एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। मोहसिन की ये पहल काश्तकारी को सुदमंद कारोबार में बदलने, बेरोजगारी कम करने और युवाओं को इस शोबे से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मोहसिन जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैंने अपनी जो इब्तिदाई तालीम है यही लोकल में ही रंबीपोरा हनफिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 10th तक मैंने किया है वहाँ से। उसके बाद मैंने जो हायर सेकेंडरी थी वो मटन हायर सेकेंडरी से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी है, वहाँ से तालीम हासिल की 12th तक। अभी मैं IUST अवंतीपोरा में अपनी तालीम कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये एग्रीकल्चर की तरफ आपका झुकाव किस तरह हुआ, इसके बारे में भी बताएं। हमने भी सोचा कि कुछ डिफरेंट करेंगे ताकि जो है कि और भी लोग इसको देख के मुतासिर हो और उनको भी पता चले कि एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हम हार्टिकल्चर के साथ अगर हम एग्रीकल्चर को भी मिला लें तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर इसमें भी है। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत का आपको कितना ताउन मिला? एग्रीकल्चर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद मिली है। हमारे जो चीफ साहब हैं वो भी यहाँ पे 1-2 बार विजिट कर चुके हैं और तो जो हमारे जो मटन जोन के जो स्टाफ्स हैं उनमें वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते रहते हैं। हफ्ते में 1-2 बार तो आते ही हैं। उनकी तरफ से जो ये बीमारियाँ वगैरह हैं, पेस्ट वगैरह हैं, उनके मुतालिक भी हमें कंट्रोल्स को, मेजर कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि हमें कैसे इनको कंट्रोल करना है, मेजरमेंट्स और बाकी सब कुछ जो भी हमें उनसे ज़रूरत पड़ती है वो हर दम हमारे से तैयार रहते हैं। एक अहम सवाल, कश्मीर के युवाओं को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए तो यही संदेश है कि अगर वो सिर्फ नौकरी के पीछे भागेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी उतनी नौकरियां नहीं मिलने वाली। कितनों को स्टेबल करेगी गवर्नमेंट?
कुछ ना कुछ तो खुद भी करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये स्कीम्स भी गवर्नमेंट ही देता है, अगर जॉब नहीं देता है तो स्कीम तो कम से कम गवर्नमेंट ही देता है। तो इसीलिए उन स्कीम्स की तरफ अगर ध्यान देंगे हम तो उनसे भी बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं हम। मोहसिन, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। कार्निवल ऑफ कल्चर के 27वें एडिशन के दौरान बर्लिन के बाशिंदे और विजिटर्स हजारों की तादाद में डांस परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। कार्निवल डेर कल्चरन 1996 से बाकायदा एक सालाना जश्न है। ये 3 रोजा स्ट्रीट फेस्टिवल है जिसमें रंगारंग जुलूस बर्लिन के रिहायशियों की मुख्तलिफ सकाफतों की झलक पेश करता है। पहली मर्तबा इस साल का जुलूस मगरबी जिला क्रूजबर्ग के बजाय शहर के मशरकी हिस्से में निकाला गया। इस परेड का मकसद मुख्तलिफ तबकों को रक्स, मौसीकी या मुजाहरे के दीगर वसाइल से अपनी सकाफती जड़ों की नुमाइंदगी करने का एक प्लेटफॉर्म देना है। मुनक्किद करदाओं के मुताबिक इस साल तकरीबन 70 तबकों ने इसमें हिस्सा लिया। नाइजीरिया के जनूब मगरबी सूबे ओगुन में सालाना ओजुदे ओबा फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। ये एक ऐसा जश्न था जिसमें रक्स, ढोल, मौसीकी, घोड़ी की सवारी और रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग शामिल हुए जो मुख्तलिफ खानदानों और सभी उम्र के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे। ओजुदे ओबा, जिसका मतलब है राजाओं का दरबार, 19वीं सदी में शुरू हुआ था। ये फेस्टिवल इजेबू लोगों के मालामाल सकाफती विरसे और रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ के तई उनकी लगन को जाहिर करता है। ओजुदे ओबा जश्न सकाफत, फैशन, ग्लैमर, खूबसूरती, खाने और शाही ठाट का एक दिन का जश्न है जो हजारों लोगों को अपनी जानिब राग़िब करता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ओसेन डे के मौके पर 100 से ज्यादा ब्राजीलियाई शहरियों ने एक अलामती हग फेस्टिवल में हिस्सा लिया। द हग नाम के इस प्रोग्राम में रज़ाकारों को जमा किया गया जिन्होंने साओ कॉनराडो बीच की सफाई में हिस्सा लिया और बाद में समंदर को गले लगाने का अलामती अदाकारी करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ा। इवेंट मुनक्किद करदा सिमाओ फेलिप पेड्रो ने कहा कि उनका मकसद समंदर की हिफाजत की अहमियत के बारे में लोगों को आगाह करना है। अब आपको ले चलते हैं बदरवा, जहां जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए फौज किस तरह उम्मीद बनकर उभर रही है उसकी तस्वीर सबके सामने है। फौज न सिर्फ सरहद के निगहबानी का जिम्मा अदा कर रही है बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से अवाम की फलाह बहबूदी के लिए भी काम कर रही है। आगामी टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैलियों के मद्देनजर यूथ को उसके लिए तैयार किया जा रहा है। भर्ती से पहले बच्चों को फिजिकल पास करने की तरबियत दी जा रही है। ये पहल फौज के मिशन का हिस्सा है जिसके मकसद जम्मू कश्मीर के युवाओं को फौज के लिए तैयार करना है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जन्नत का नजारा पेश करती ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के भद्रवा इलाके की है जिसे इसकी खूबसूरती के मद्देनजर मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। इन दिनों भद्रवा फौज की जानिब से प्री रिक्रूटमेंट रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा में है जिसका एहतमाम फौज की जानिब से किया गया है। कसीर तादाद में कसरत करते ये नौजवान इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं जो यहाँ पर प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो फौज की जानिब से मुहैया कराया गया है उसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। नौजवानों के हिफाजती अमले का हिस्सा बनने के ख्वाब को यकीनी बनाने में मदद पहुंचाना इसका अहम मकसद है। जैसा कि आप सबको पता है कि मिड जुलाई में टीए की भर्ती चालू हो रही है और उस भर्ती के दौरान आप सभी की मदद करने के लिए, यहाँ की आवाम को ट्रेन करने के लिए, आप लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए हमने ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है टीए के लिए।
आज इस ट्रेनिंग का हमारा सबसे पहला दिन है। इसमें आप सभी का बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ है। इसमें हमने आप लोगों का हाइट, वेट और बेसिक डिटेल चेक किया है। इसके बाद जो इस ट्रेनिंग का जो नेक्स्ट फेज है उसमें हम फिजिकल ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। हमारा एम है कि आपको कम से कम 3 वीक की फिजिकल ट्रेनिंग देना, ताकि जब वो आपका जो टेस्ट है, फाइनल रिक्रूटमेंट टेस्ट है, उसमें आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। ये फिजिकली फिट रहने के लिए जरूरी है, मगर यहाँ कसरत कर रहे इन नौजवानों के ये उनके करियर को नई सिमत देने में मददगार साबित होने वाला है। इस प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में उन्हें वो तमाम तरह की प्रैक्टिसेस कराई जा रही हैं जो हिफाजती अमले के रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा होता है। इसका पहले से उन्हें तजुर्बा हो और वो इसे क्रैक करने के तरीके से वाकिफ हों, इसी के मद्देनजर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। नौजवान पूरे जोशो खरोश के साथ फौज की गाइडेंस के मुताबिक ट्रेनिंग को पूरा करने में जुटे हैं और इससे उनका खुद पर एतमाद भी पैदा हो रहा है। पिछली बार भी जो 10 RR ने भर्ती वहाँ करवाई थी और उसमें अच्छा बेनिफिट मिला लड़कों को, तो जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे लड़के जो जमा हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं और 12 से जो है ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। और मुझे लगता है इस बार जो लड़के रहे हैं जिनको पिछली बार जिसका नहीं हो पाया था तो उनका इस बार हो जाएगा। और इसमें यह भी है कि बंदे को फिजिकल फिट रहने के लिए तो उसको रेस करनी चाहिए और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी और जॉब लेनी होगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो 4 RR वालों ने लिया है भद्रवा के यंग यूथ के लिए। तो मेरा अपना मानना ये है, या फिर मेरा मैसेज पूरे भद्रवा के लिए, स्पेशली यंग यूथ के लिए, यह है कि जितने हो सके पार्टिसिपेशन करें फौज में। क्योंकि सर मेरा अपना थॉट और अपनी थिंकिंग सर ये कहती है कि 4 RR वाले जो भी ये प्रैक्टिस वगैरह दे रहे हैं या फिर ये फौज जो है सर, ये एक जॉब नहीं है, ये एक सेवा है जो कि हर पर्सन को करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में फौज की जानिब से इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम वक्तन फवक्तन किया जाता रहा है। बॉर्डर एरिया से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में खास तरजीह दी जाती है। वो इसलिए भी कि उनके पास इस तरह की सहूलियात उन्हें फराहम नहीं है। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें उन्हें प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे उन्हें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्रैक करने में मदद मिलती है। मुख्तलिफ इलाकों में मुहैया कराए जाने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम का नौजवानों को फायदा भी मिला है और वो हिफाजती अमले का हिस्सा बनकर मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं। हमें यहाँ पे मतलब अभी हमारे पास टाइम है तो ये हमें ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे इन्होंने बुलाया था। और जैसे कि हम यहाँ के भद्रवा के रहने वाले हैं तो ये थोड़ा सा मतलब एरिया है, बैकवर्ड इलाका है। तो इससे क्या है कि हमें इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा नीड थी, पहले से भी यहाँ पे इस चीज़ की बहुत नीड थी और हम स्टार्टिंग से ही जाना चाहते थे, पर हमारे पास उतना अच्छा वो नहीं था कि जिससे हम जा सके। तो इस बार जैसे आप देख सकते हो कि आर्मी वाले जो कि हमें पहले यार इस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं। हिफाजती अमला हिफाजती इंतजामात को पुख्ता बनाने के साथ साथ नौजवानों की तवानाई को नई समत देने में अहम रोल अदा कर रहा है। ये तस्वीर उसी की अलामत पेश कर रही है। ये अवाम और फौज के बीच के रिश्ते की बुनियाद को भी मजबूत बनाने में अहम साबित हो रहा है। सरहदी इलाके में जहां लोगों के पास सहूलियात की कमी है, उन्हें फौज का बड़ा सहारा होता है। नौजवानों के लिए तो ये मौका बेहद खास है, जहां उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जा रही है। फौज का ताउन मिलने से उन्हें उन तरीकों को जानने समझने का मौका मिलता है जो उन्हें कामयाब बनाने में अहमियत का हामिल भी है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में शहीद सैयद आदिल हुसैन के परिजनों से मुलाकात की और उनकी पत्नी गुलनाज अख्तर को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपा। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आदिल की बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पावन यात्रा पर आज जम्मू में सूर्य पुत्री तवी नदी के आरती घाट पर प्रथम पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी रमेश कुमार, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ और जीएमसी के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव उपस्थित रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम के खुदवानी इलाके में विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इसे जम्मू कश्मीर में एक लचीले, आधुनिक और ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप के निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया।
जिला प्रशासन रियासी ने डिजिटल शासन को बढ़ावा देने और कागज रहित प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए ई ऑफिस 2.0 पर एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया। एडीडीसी रियासी की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में मास्टर ट्रेनर्स को ई ऑफिस के बारे में ट्रेन किया गया, जो कुशल और तकनीक संचालित शासन की दिशा में एक अहम कदम है। हीट वेव के कारण श्रीनगर के बाहरी इलाकों में बच्चे पानी में उतरकर खुद को ठंडा करते नजर आ रहे हैं। लगातार जारी इस लू ने देश सहित जम्मू और कश्मीर को भी प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए पूरे क्षेत्र में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ पीडीडी और एचएनयूडीडी की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। बैठक में सुधारों को आगे बढ़ाने, सेवा वितरण में सुधार करने और प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। आईएएस श्री एजाज अहमद भट्ट, डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू और कश्मीर ने आज श्रीनगर के मुख्य अनाज केंद्र और बांदीपोरा के सारी डेंजरपोरा स्थित बीज इकाइयों का दौरा किया। उन्होंने P1 रियरिंग यूनिट का भी निरीक्षण किया और बम्पर कोकून फसल प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बेहतर हो रही तिब्बी सहूलियात की। बेहतर तिब्बी सहूलियात हर किसी का अधिकार है। हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क के हर इलाके तक अच्छी तिब्बी सहूलियात पहुंचाई जाए। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन के दूर दराज इलाकों में नए CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कयाम किया जा रहा है। इसके पूरे होने के बाद मकामी अवाम को अपने ही इलाके में बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर को मेडिकल हब बनाने के प्रयास लगातार जारी है। अस्पतालों को जदीद तरीन सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बेहतर तिब्बी सहूलियात हर किसी के लिए जरूरी हैं। मुल्क के दूर दराज इलाकों तक बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी सिलसिले में हाल ही में जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन के दूर दराज इलाके में नए CHC सेंटर का कयाम किया जा रहा है। इसके मुकम्मल होने के बाद यहाँ के लोगों को अपने इलाके में ही बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। दूर दराज इलाकों के अवाम को बेहतर इलाज मुहैया कराना हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है, जिससे पार पाया जा रहा है। अभी बिल्डिंग बन रही, तैयार होगी, तकरीबन थोड़ा टाइम रहेगा उसको इनाग्रेशन होने में। बाकी पेशेंट की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, उसी के लिए गवर्नमेंट ने जो जल्दी स्टेप्स उठाया बिल्डिंग के लिए। बाकी अभी जो पेशेंट आ रहे हैं मैनेज हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास बिल्डिंग की शार्टेज है। जैसे हम एडमिट करते हैं पेशेंट को वार्ड में, हमारे पास कम से कम 30 बेडेड, जैसे CSC है तो इसमें 30 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो अभी इसमें हमारे पास फैसिलिटी जो है पेशेंट एडमिशन के लिए थोड़ी कम है। वो हमारा जो नया हॉस्पिटल वो तैयार हो रहा है, विद इन वीक्स या मंथ के अंदर ये तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को मेडिकल हब बनाने की कोशिशों पर लगातार तवज्जो दी जा रही है। अस्पतालों को तमाम जदीद सहूलियात से लैस किया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर के किसी भी अस्पताल को लें, सारी जदीद सहूलियात वहां मुहैया कराई जा रही हैं। अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, पानी की आलूदगी को रोकने के लिए एडवांस ट्रीटमेंट प्लांट और इमरजेंसी फैसिलिटी जैसी सहूलियात लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। ये तमाम सहूलियात बीमारों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने में अहम साबित हो रही हैं। तो आज वही वैक्सीनेशन चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडी, हुब्बी, कल्लर, जगलानू, बढाल, यहाँ इस एरिया से यहाँ पे बच्चे आते हैं और ANC वाली आती हैं, तो उनको वैक्सीनेशन होती है। यहाँ पे कम से कम 40 से 50 के करीब में बच्चे होते हैं हर बुधवार को। तो दूसरा जो है हमारी आशाज जो हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो बच्चों अवेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे पूरा यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है। तो जैसे फिर डिलीवरीज जो डिलीवरीज होती हैं, डिलीवरीज भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनली करवा रही हैं। इसके पूरी तरह मुकम्मल हो जाने के बाद 30 बेड की कुव्वत वाली ये नई इमारत पुराने 8 बेड वाले अस्पताल की जगह ले लेगी। जदीद बुनियादी ढांचे से लैस इस इमारत को
मरीजों और डॉक्टरों के लिए ज्यादा सहूलत बख्श बनाया गया है। सेहत कारकुनान के लिए स्टाफ क्वार्टर का इंतजाम भी किया गया है, जिससे तिब्बी शोबे में काफी तब्दीली साबित होगी। बेहतर सहूलियात और माकूल स्टाफ की वजह से अब दीगर अस्पतालों में रेफरल की तादाद में भी कमी आएगी। इससे न सिर्फ इलाज की बेहतर सहूलत फराहम होगी, बल्कि इलाज का खर्च और वक्त भी बचेगा। हमने बहुत मुश्किल देखी, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है बिल्कुल ही छोटी बिल्डिंग थी, और अभी तो बिल्डिंग तो बनी है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अनकम्प्लीट है। हम चाहते हैं कि हमारी ये जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट होकर हमारा जो हॉस्पिटल है वो उधर शिफ्ट हो जाए। कितनी आसानी हो जाएगी ये बिल्डिंग बनेगी जब बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इधर कोटरंका हॉस्पिटल के साथ एरिया ही बहुत बड़ा है। जैसे बुद्धल से लेके खवास, बडाल वगैरह जितने भी ये गांव हैं, सवाड़ी हो गई, मंदरगाला, पीढ़ी तक के लोग जितने हैं वो इधर इसी हॉस्पिटल के साथ हैं। तो जो पहला हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग ही बिल्कुल छोटी बिल्डिंग थी, अभी तो बनी है लेकिन ये चालू नहीं की। हम यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चालू हो जाए। जिला और सब डिवीजन के अस्पतालों में मरीजों का दबाव कुदरती तौर पर ज्यादा होता है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सहूलियात के इजाफे से जिला अस्पताल पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। यही वजह है कि आज हर इलाके में बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराने के मकसद से इस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं, जिससे तिब्बी शोबे में इनकलाब आ रहा है। अब जबकि इसकी तामीर और तौसी का काम आखिरी फेज में तेजी से चल रहा है, तो लोग कुदरती तौर पर बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। खास तौर पर वो लोग जो पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं और इलाज पर होने वाले खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।